Hello everyone. Today we are going to start with the norma frontalis. Norma frontalis means when you study the skull from the front, it's called as the norma frontalis. सबसे पहले the bones which are seen in norma frontalis are this is the frontal bone. ठीक है जी. And यहाँ पे these two are the nasal bones. इस skull में टूटी हुई है, इस skull में देखते हैं. Again this is frontal bone and these two are the nasal bones. ठीक है. नेजल बोन्स के बीच में आर यू एबल टू सी दिस लाइन. दिस इज एक्चुअली अ सूचर विच इज कॉल्ड एज द इंटरनेजल सूचर. ऊपर फ्रंटल बोन, यहाँ पे दो नेजल बोन्स फ्रंटल और दोनों नेजल के बीच में दिस सूचर इज कॉल्ड एज द फ्रंटो नेजल सूचर. ठीक है. एंड दिस वन इज द मैक्सिला. इज इट क्लियर? दिस वन, ये यहाँ पे सूचर लाइन दिख रही है हमको. तो दिस इज द राइट मैक्सिला एंड हेयर वी हैव द लेफ्ट मैक्सिला. मैक्सिला में ऊपर की तरफ जो प्रोसेस जा रही है, ये वाली प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्रंटल बोन. अब नेजल बोन और मैक्सिला के बीच में जो ये सूचर लाइन दिखाई दे रही है अपने को, दिस इज कॉल्ड एज द नेजो मैक्सिलरी सूचर, इजंट इट? अब ऐसे ही मैक्सिला की फ्रंटल प्रोसेस में और फ्रंटल बोन में ये जो सूचर है इसका नाम है फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर. Coming more laterally, this is our zygomatic bone. Are you able to see this suture line? Actually, this is a suture between the maxilla and the zygomatic bone. This is called as zygomatico-maxillary. ऐसे ही frontal bone और zygomatic bone के बीच में ये suture है, इसको हम बोलते हैं fronto-zygomatic suture या फिर zygomatico-frontal suture, one and the same thing. Now, for our convenience, we study the norma frontalis into 4 parts. एक तो frontal region, दूसरा ऑर्बिटल ओपनिंग्स, तीसरा नेजल एपर्चर एंड चौथा लोअर पार्ट ऑफ फेस. ठीक है. दिस इज फॉर आवर कन्वीनियंस. द नॉर्मा फ्रंटालिस इज स्टडीड अंडर 4 पार्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फ्रंटल रीजन. फ्रंटल रीजन में कुछ फीचर्स होते हैं. फ्रंटल रीजन में आप लोगों को ये कर्व्ड बोनी एलिवेशंस दिखाई दे रही है. दीज आर कर्व्ड बोनी एलिवेशंस विच आर लाइंग अबव द ऑर्बिट. ऑर्बिट के ऊपर ये कर्व्ड एलिवेशंस, इनको हम बोलते हैं सुपरसिलियरी आर्चेस. दिस इज राइट सुपरसिलियरी आर्च एंड दिस इज लेफ्ट सुपरसिलियरी आर्चेस. ठीक है. इन दोनों के बीच में ये पॉइंट, दिस एलिवेटेड पॉइंट इज कॉल्ड एज ग्लैबुला. इसका नाम है ग्लैबुला. ग्लैबुला को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 सुपरसिलियरी आर्चेस. ठीक है. उसके अलावा वी कैन सी दीज 2 एलिवेशंस हेयर एंड हेयर. दीज आर कॉल्ड एज द फ्रंटल ट्यूबर. ठीक है. 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट फ्रंटल ट्यूबर. Is it clear? And one most important point इस स्कल में देखते हैं. देखो ये था 2 नेजल बोन्स के बीच में इंटरनेजल सूचर. दोनों नेजल बोन्स और फ्रंटल बोन के बीच में ये है फ्रंटोनेजल सूचर. तो फ्रंटोनेजल और इंटरनेजल सूचर का ये वाला पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, ये ग्लैबुला के नीचे है ये पॉइंट. इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ फ्रंटोनेजल एंड इंटरनेजल सूचर. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नेजियन. ठीक है. तो फ्रंटल रीजन में सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं. तो फ्रंटल ट्यूबर है, सुपरसिलियरी आर्चेस है, ग्लैबुला है और चौथा नेजियन. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑर्बिटल ओपनिंग्स. दीज 2 आर ऑर्बिटल ओपनिंग्स. ऑर्बिट होता क्या है? दीज आर द बोनी कैविटीज फॉर द आईबॉल एंड द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स. ठीक है. दिस इज ऑर्बिट. अब इसके ना 4 मार्जिन होते हैं. ऑर्बिट के ऊपर की तरफ ये वाला मार्जिन, दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन. ठीक है. सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन को देखें तो कौन सी बोन से बना है? इट इज फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली बाई द फ्रंटल बोन. ठीक है. इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे फोरामेन होता है और एक जगह नॉच होती है. नॉच का मतलब है इनकम्प्लीट फोरामेन. देखो कंप्लीट फोरामेन नहीं बना हुआ, इस साइड कंप्लीट फोरामेन है. दिस इज कॉल्ड एज सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन एंड दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल नॉच. ठीक है. तो वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं. दोनों तरफ फोरामेन हो सकते हैं, दोनों तरफ नॉचेज हो सकती हैं. इसका नाम है क्योंकि ऑर्बिट के ऊपर वाला मार्जिन है, दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन. क्या ट्रांसमिट करता है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स एंड वेसल्स. अब आ जाते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे. इंफ्रा मतलब ऑर्बिट के नीचे वाला मार्जिन, दैट इज कॉल्ड इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन. एज यू ऑल कैन सी, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन के सेंटर में देख सकते हो आप, यहाँ पे सूचर पड़ा है. इस सूचर का नाम क्या था? जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर, है ना. अब इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन इज फॉर्म्ड बाई 2 बोन्स. अंदर की तरफ मीडियली इट इज फॉर्म्ड बाई मैक्सिला एंड लेटरली इट इज फॉर्म्ड बाई द जाइगोमेटिक बोन. ठीक है. तो ऊपर सुप्राऑर्बिटल ओनली बाई फ्रंटल बोन, whereas intraorbital margin it is formed by maxilla medially and the zygomatic bone laterally, and there is a suture here. This is called as zygomatico-maxillary suture. जस्ट इसके नीचे यहाँ पे ये फोरामेन है, इसका नाम है इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन. इट ट्रांसमिट्स इंफ्राऑर्बिटल नर्व्स एंड वेसल्स.
ठीक है। अब आ जाओ लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन पे। ये वाला जो मार्जिन है ना, दिस मार्जिन, दिस इज द लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन। लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन एज यू ऑल कैन सी इट इज फॉर्म बाय टू बोन्स, ऊपर की तरफ फ्रंटल, नीचे की तरफ जाइगोमेटिक। तो लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन इज फॉर्म बाय फ्रंटल बोन अबव एंड द जाइगोमेटिक बिलो, एंड दिस सूचर इज कॉल्ड एज फ्रंटोजाइगोमेटिक या फिर जाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर। ठीक है। अब आ जाओ मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन पे। ये अंदर वाला जो मार्जिन है ये मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन है। नाउ ये थी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। भाई मैक्सिला की एक्सटेंशंस जिस बोन की तरफ डायरेक्टेड है उसको हम नाम दे देते हैं, जैसे दिस इज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, दिस इज जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड दिस इज द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, एक पैलेटाइन प्रोसेस होती है। ठीक है। अब इस फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला पर ये जो एलिवेशन है ना, दिस इज कॉल्ड एज द लैक्राइमल क्रेस्ट। ठीक है। तो मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन is formed above by the frontal bone and below by the lacrimal crest of the frontal process of maxilla। तो ये चारों मार्जिन्स अपने पास क्लियर हो चुके हैं। इस सूचर का नाम क्या देंगे? बोन्स के नाम से सूचर्स का नाम देते हैं। ऊपर फ्रंटल बोन है, नीचे मैक्सिला है। दिस सूचर इज कॉल्ड एज द फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, पिरिफॉर्म शेप नेजल एपर्चर। नेजल एपर्चर की बाउंड्रीज देखो क्या हुई। ऊपर की तरफ कौन सी बोन्स है? दो नेजल बोन्स है। नीचे की तरफ मैक्सिला का ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज द नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज द नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला। तो अबव इट इज फॉर्म्ड बाय टू नेजल बोन्स एंड बिलो इट इज फॉर्म्ड बाय द नेजल नॉच ऑफ मैक्सिला, राइट एंड लेफ्ट नेजल। और दोनों एंटीरियरली कहाँ पे मीट करती हैं? यहाँ पे एक छोटी सी एलिवेशन बनती है। दिस इज कॉल्ड एज द एंटीरियर नेजल स्पाइन। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट था फ्रंटल रीजन, सेकंड पार्ट था ऑर्बिटल ओपनिंग्स, थर्ड पार्ट था नेजल एपर्चर, चौथा पार्ट है लोअर पार्ट ऑफ फेस। देखो इसमें मैंडिबल मिसिंग है। वी हैव कवर्ड द मैंडिबल ऑलरेडी। यू कैन सी द वीडियोस ऑफ मैंडिबल इन माय चैनल इटसेल्फ। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करिए वीडियोस, वहाँ पे आपको मैंडिबल पे वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, लोअर पार्ट ऑफ फेस, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ फेस विच इज फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला। ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ फेस की बाउंड्रीज क्या होगी? एक तो नेजल नॉच होगी, नेजल स्पाइन होगी। ठीक है जी। उसके अलावा इंसीजर टीथ होते हैं, ये दो आगे वाले इंसीजर्स होते हैं, इसके दो साइड्स वाले कैनिन्स होते हैं। इंसीजर टीथ के ऊपर ये जो डिप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एज इंसाइसिव फॉसा। ऐसी कैनिन टीथ के ऊपर छोटा सा डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज दी कैनिन फॉसा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। ग्लैबुला इंपॉर्टेंट है, सुपरसिलियरी आर्चेज इंपॉर्टेंट है, नेजियन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरनेजल सूचर का जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है ना, जैसे ऊपर वाले को तो हम नेजियन कहते हैं, नीचे वाले को वी कॉल इट एज दी रीनियन। ठीक है। लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंटरनेजल सूचर इज कॉल्ड एज द रीनियन। ठीक है। अब नाउ वी विल डिस्कस द सूचर्स इन द नॉर्मा फ्रंटालिस। नॉर्मा फ्रंटालिस में सबसे पहले दो नेजल बोन के बीच में इंटरनेजल सूचर, दोनों नेजल और फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटोनेजल सूचर, नेजल बोन और मैक्सिला के बीच में नेजो मैक्सिलरी सूचर। अब यहाँ पे ना लैक्राइमल बोन होती है, दोनों स्कल्स में मिसिंग है, टूटी हुई है, यहाँ पे लैक्राइमल बोन होती है। तो मैक्सिला और लैक्राइमल बोन के बीच में उसको बोलते हैं लैक्राइमो मैक्सिलरी सूचर। ठीक है। ये वाला सूचर आपको पता है, दिस इज कॉल्ड एज दी फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर एंड दिस इज कॉल्ड एज दी जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर एंड हेयर वी हैव दी इंटर मैक्सिलरी सूचर एंड दिस इज ऑल अबाउट दी नॉर्मा फ्रंटालिस। थैंक यू।